नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने निर्भय बनो पाठ में प्रियोदा की टीम के सदस्य मुठिया वसूलने जाते हैं, रविवार के दिन का अलग अलग कार्यक्रम बनाते हैं, बीमार लोगों की सेवा करने जाते हैं, ये सब देखा। इसके आगे हमने पहले भाग में प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला होल्ट शब्द, यहाँ तक देखा था। आज के वीडियो में हम आगे देखेंगे, तो चलो देखते हैं। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने तब यानी प्रियोदा के मुंह से एकाएक अचानक यानी एकाएक सहसा होल्ट यानी रुको ऐसा शब्द निकलता है। प्रियोदा का शब्द सुनकर इब्राहिम अपनी गलती का एहसास करता है और दल के नियम के अनुसार कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकाल सकता था। इसलिए इब्राहिम ने तुरंत अपना सिर झुकाकर दल का जो नायक प्रियोदा था और उसके साथी जो थे उन सभी की माफ़ी मांग ली। बोलते बोलते भी उसने बात यह थी कि साले ने कहकर फिर से बोलने लगता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। प्रियोदा की बात सुनकर इब्राहिम बोलना बंद कर देता है, लेकिन सभी जोर से हंसने लगते हैं। प्रियोदा ने गंभीर होकर इब्राहिम को कहा कि इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। अगर आपकी 10 गलतियां हो जाएगी यानी गलत या अपशब्द बोलोगे तो आपको टीम में से निकाल दिया जाओगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी तकलीफ। इब्राहिम ने टीम के सदस्य और प्रियोदा से पूछा, परंतु सरकारी अफसर जब गाली देते हैं तब कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्रियोदा ने कहा कि तुम्हारा मुंह खराब होगा, इन अफसरों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मगर वे जो गाली देते हैं। फिर इब्राहिम ने कहा, मगर वे लोग गाली देते हैं तब कुछ नहीं है, और जब हम गाली बोलते हैं तो हमारे लिए कायदे नियम ना लागू होते हैं, ऐसा कहता है। वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। प्रियोदा ने आगे कहा, वे ही नहीं यानी अफसर ही नहीं, इनके सिवा भी और लोग बहुत है जो गालियां बोलते रहते हैं। बकते रहना यानी बोलते रहना। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा, वह महीन बात देरी से बूझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना? बस बात खत्म। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा देता हूँ। अब नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा, वह बहुत बात है, जो भी बात है बहुत देरी से समझता है, सारी बातें बहुत देर बाद समझता है, मैं इसे समझा दूंगा। इब्राहिम क्लब का मेंबर रहना चाहता है तो इसे नियम का पालन अवश्य करना पड़ेगा। अगर कोई भी सदस्य आपस में यानी एक दूसरे के साथ बातचीत करते करते भी कोई खराब या अपशब्द बोलेगा, नहीं बोलेगा, आप सभी जानते हो ना, बस बात यही खत्म हो जाती है, ऐसा कालू कह देता है। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी एक दूसरे से विदाई लेते हैं यानी अलग होते हैं। कालू ने कहा, मोना
तू रास्ते में डरता है। मोना यानी मनमोहन, तू रास्ते में डरता है, चल मैं तुझे पहुंचा देता हूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, उसे मैं पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। कालू की बात सुनकर प्रियोदा ने कहा कि मोना घर जाते वक्त रास्ते में डरता है, मैं उसे घर तक पहुंचा दूंगा, कालू तू अपने घर जा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियां नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। अब प्रियोदा मोना को घर तक छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में प्रियोदा बिल्कुल चुप रहता है। एक सुनी जगह आती है, वहाँ आकर दोनों रुक जाते हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे, दोनों और बहुत दूर तक खंडहर थे, यानी टूटे हुए मकान थे। मैदान नजीक में ही था। पास में एक बहुत पुराना उजड़ा हुआ मकान था, जिसकी ओर इशारा करते हुए प्रियोदा ने कहा कि जानते हो मोना, इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। मुर्दों की चीर फाड़ होना यानी पोस्टमार्टम हाउस शब्द समूह के लिए एक शब्द में आ सकता है। पोस्टमार्टम हाउस था, इसलिए लोग यहाँ आने से डरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिलाट करते रहते हैं, यानी कि उजड़ा हुआ जो खंडहर था उसके पास भूत पिशाच यानी प्रेतनियां यानी भूतनी नाचती रहती है। संथाल यानी कि संतालियों की तरह झुंड बांधकर, झुंड यानी समूह, संताल यानी एक आदिवासी जाति। तो यहाँ लोग कहते हैं कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच बहुत किलकिलाट कर रहे हैं। मैदान में भूतनियाँ एक आदिवासी जाति की तरह झुंड बांधकर नाचती रहती है। क्यों डरने लगे? कभी तुम यहाँ अकेले आ सकते हो? ऐसे प्रियोदा की बात सुनकर मनमोहन ने कहा, बिल्कुल नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो तो वह गाना, राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना चाहिए। तो प्रियोदा हंसकर कहते हैं, बोलो मोना, देखना भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी भी तंग नहीं करते, यानी परेशान नहीं करते जो 10 का काम करते हैं। 10 का काम यानी 10 काम, लोगों के अलग अलग जो काम करता रहता है उसे 10 का काम कहते हैं। कई लोगों का काम करते हैं, उनको भूत कभी भी तंग नहीं यानी परेशान नहीं करते। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तभी मैं भी डरता था, लेकिन मेरे गुरु जी ने मुझसे कहा था कि 10 का काम करने वाला तो खुद एक भूत होता है, उसे भूत कुछ नहीं कर सकता। चलो तुम भी अपना गाना शुरू करो। मनमोहन गाने लगा
कि राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यहाँ पाठ खत्म होता है। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, आशय स्पष्ट कीजिए में आता है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर कहने के बाद राम रहीम ना जुदा करो भाई का आशय स्पष्ट कीजिए का अर्थ भी करवा था। तो यहाँ शब्दार्थ दिए हैं, मुहावरे दिए हैं, ये हमारे हो गई है। आपको कॉपी में लिखना है। इसके बाद स्वाध्याय, तो स्वाध्याय में प्रश्न 1 में प्रियोदा के सभी लोग क्यों प्यार करते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये जो सवाल है ये आपको कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में एक वाक्य के उत्तर है, ये हम अभी यहाँ देख लेंगे। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ पर एकत्र होते हैं? तो इसका उत्तर है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। दूसरा, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होता है, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। तीसरा है, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय पुरुष का नाम लिया? तो मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। पक्षी को किसने गोली मारी थी? पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। आगे का सवाल, प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट क्यों निकला? साला शब्द के प्रयोग करने पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यह भी आपको खुद ही लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सविस्तार समझाइए यानी आशय स्पष्ट कीजिए में ये जो पंक्तियां है आ सकती है। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, यह जो पंक्ति है आशय स्पष्ट कीजिए में आ सकती है। तो प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने को आई। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। नंबर 2 है, 10 और देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है? तो उसका उत्तर हो सकता है इस तरह, 10 का और देश का काम करने वाले को असमय यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात को, जो करना है उसे करने चल पड़ता है। कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है, इसीलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। आगे, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो यह वाक्य जो है पंक्ति के रूप में हमें दिया गया है। प्रियोदा ने एक गाना बोलने के लिए कहा था मनमोहन को, तभी उसने यह राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी बोला था। वह आशय स्पष्ट कीजिए के रूप में आ सकता है। तो इसका अर्थ इस तरह तभी हम लिख सकते हैं, राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम है। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है।
यहाँ राम और रहीम दोनों एक ही है, ऐसा इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताया गया है। तभी आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5, सही जोड़ मिलाइए। मनमोहन, प्रियव्रत राय, सूर्यनारायण, डिप्टी का अर्दली, परमान, यह एक विभाग में दिया गया है। दूसरे विभाग में पहलवान, खचड़ा, एक नदी, मैट्रिक का विद्यार्थी, हैजे से डरने वाला, यह शब्द दिए गए हैं। तो मनमोहन, मनमोहन के साथ ब विभाग में से आएगा हैजे से डरने वाला। प्रियव्रत राय, प्रियव्रत राय के साथ आएगा मैट्रिक का विद्यार्थी। सूर्यनारायण, सूर्यनारायण के साथ आएगा पहलवान। डिप्टी का अर्दली, इसके साथ आएगा खचड़ा। परमान, एक नदी। तो इस तरह सही जोड़ मिलाई जाती है। प्रश्न नंबर 6, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। दूसरों के लिए, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला यानी कृतज्ञ। नंबर 2, दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला, इसमें होता है कृतज्ञ। यहाँ एक दूसरे का विरोधार्थी शब्द के रूप में आ सकता है कृतज्ञ और कृतज्ञ। तो पहला जो है दूसरों के किए गए उपकार को मानने वाला, तो इसमें आता है कृ, त और ज्ञ, कृतज्ञ। इस तरह शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा। इसके नीचे ही दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला, न मानने वाला जो होता है इसमें कृ ऊपर की तरह ही आएगा, त भी आएगा, लेकिन ज्ञ की जगह द और न को जोड़ दिया जाएगा यानी कृतज्ञ। नंबर 3, मुर्दों के चीर फाड़ की जगह। मुर्दों की चीर फाड़ की जगह, इसमें होता है पोस्टमार्टम हाउस। नंबर 4 है जहां बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है तो उसको कहा जाता है अस्पताल। सूचना के अनुसार उत्तर दीजिए में क, ख, दो दिए गए हैं। क में विरोधार्थी शब्द है, तो विरोधार्थी शब्द सबसे पहले देख लेते हैं। गरीब, गरीब का होगा अमीर। प्यार तो नफरत। स्वस्थ का अस्वस्थ, गलत का सही। उजड़ा तो हरा भरा। अब दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। सुबह तो प्रभात, प्रातः। शाम यानी सांझ, संध्या काल के सायकाल। दल, दल का होगा झुंड, समूह। कमजोर, दुर्बल। मकान तो घर। इस तरह समानार्थी शब्द होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ निर्भय बनो पाठ का भाग 2 खत्म होता है। इसका जो स्वाध्याय है लिखना आपके बाकी नोट में, वो मैं आपको फोटो के माध्यम से भेज दूंगा। तब तक के लिए माफ़ी।